आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ये क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के लिए मैं अलग बनाऊंगी। वो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती तो उसमें थोड़ा डिटेल से आता है, इसलिए मैं नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट बनाऊंगी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की इंग्लिश ग्रामर की, उसमें उसको को कंप्लीट कवर करवाऊंगी। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। सेंटेंस, नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, आर्टिकल्स, जो भी ग्रामर्स के टॉपिक आप लोग में आते हैं, यूज ऑफ माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद जो भी है लेट्स चेक में पोजीशन वर्ड, प्रीपोजिशन, जॉइनिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग, एडजेक्टिव, एक्शन वर्ड, एलवाई, जो भी है ये सारे हम कवर करेंगे। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पंक्चुएशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वोकैबुलरी, कंपैरिजन, ऑक्यूपेशन, हर चीज में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक पहला रहेगा सेंटेंस। बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। इसके मैंने हिंदी ग्रामर पढ़ाया है आप लोगों को। हिंदी ग्रामर में मैंने अभी पढ़ाया था वाक्य। तो सेंटेंस को इंग्लिश में वाक्य कहते हैं। जो बच्चा हिंदी भाषा क्षेत्र से है, जिनकी मदर टंग हिंदी है, वो पहले हिंदी ग्रामर में जाके ये टॉपिक पढ़े वाक्य, क्योंकि वाक्य को ही इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी में अच्छे समझ में आ जाता है तो इंग्लिश में समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? जो वर्ड होते हैं, वर्ड वर्ड कैसे होते हैं? जैसे मैंने लिखा राम, श्याम, ये क्या है? इनके एक प्रॉपर मीनिंग है। राम किसी का नाम होता है। तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं उनको एक ही अरेंज, मतलब सही तरीके से एक ही सेंटेंस में लिखा जाए तो हम उसे बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस की एक मीनिंग होती है, कुछ भी नहीं बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला गो टू इज स्कूल। बताइए समझ में आ रहा क्या लिखा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब मैंने लिखा आर्यन गो टू स्कूल। अब आप तुरंत बता सकते हैं आर्यन स्कूल जा रहा है। आर्यन गो टू स्कूल। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को फिर से तोड़ मरोड़ के लिखें, टू यहाँ पे टू, फिर स्कूल, फिर गो, आर्यन। बताइए सेंटेंस वही है। जो भी लेटर, जो भी वर्ड है वही सारे एक सेम है। बस क्या है, एक ही मतलब सही ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। तो हम इसको सेंटेंस की कोई मीनिंग इसमें समझ में आ रहा क्या कह रहा है? सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा तो सेंटेंस का मतलब यही है, जो भी सेंटेंस, जो वर्डों का समूह होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी एक अच्छे से मीनिंग समझ में आए कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, उस सेंटेंस में कौन सी बात कही जा रही है, उसको हम बोलते हैं बेटा सेंटेंस। ओके। अब है हमारा रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब अपनी मम्मी से कोई बात कहते तो मम्मी कहती सही से बोलो, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। तो वो क्यों ये बात कहती है? क्योंकि उन्हें आपका जो बात है, जो सेंटेंस आप बोल रहे हो, उन्हें प्रॉपर समझ में नहीं आता, और ये बात इसलिए वो बार बार बोलती है सही से बोलो, समझ में नहीं आया क्या बोला है। एक सेंटेंस दिया है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक एंड जिल है कहाँ जा रहे हैं? हिल पे। ओके। इन द above sentence words are arranged in a manner that makes a complete sense throughout। इन्होंने क्या है, जैक और जिल जो भी से वर्ड हैं उन्हें अच्छे से अरेंज किया है मैनर में, इसलिए इसमें पूरा सेंस समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं सेंटेंस में। नाउ लुक एट द फॉलोइंग। जैक एंड जिल द अप हिल वेंट। Does this make any sense? No, it does not bring out of the meaning, so we can say। सेंटेंस की अब डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है वो सुनिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच अ कंप्लीट मीनिंग इज कन्वेंट। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग हो। लेटर क्या होते हैं? लेटर होते हैं जैसे ए, एम, सी, डी, जो अल्फाबेट होते हैं वो लेटर होते हैं। फिर इन्हीं लेटर्स को हम
जोड़कर कोई अच्छा सा शब्द बनाए, जैसे बनाए स्कूल, तो मीनिंग आपको समझ में आ रही है। लेटर्स कितने सारे जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर जुड़े, 6 लेटर जुड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो जो वर्डों का ग्रुप होता है, फिर यही काफी सारे वर्ड्स जुड़ के जो एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, आपको ये डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है, लर्न कुछ भी नहीं करना। चलिए हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग। रवि इज स्टडीइंग। ओके, रवि पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। सी लाइक्स टू ईट सी लाइक्स टू ईट पिज्जा। इसे क्या खाने में पसंद है, पिज्जा। रवीना डांस वेल, रवीना डांस अच्छा करती है। माई मदर लव्स ऑल ऑफ अस, मेरी मदर प्यार करती है सभी को, भाई अच्छी बात है। नेक्स्ट है, इन दीज सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर दैट कन्वेंस अ कंप्लीट मीनिंग। इसमें क्या है, वर्ड्स को अच्छे से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया है, तभी तो मीनिंग समझ में आ रही है। अब जैसे पिज्जा इधर कर दे, सी इधर कर दे, लाइक्स बाद में कर दे, तो आपको वो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। चलिए अब हम हमें हमारा एक और चीज, सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे इस आप लोग देख सकते हैं, इसमें आर इस कैपिटल से, एस कैपिटल से, आर कैपिटल से, एम कैपिटल से, इस तरह से कैपिटल से स्टार्ट होता है। और एंड में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इस तरह से साइन लगाते हैं। ये 3 साइन इसमें सेंटेंस में आते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी। चलिए इन साइनों को हम पढ़ेंगे कैसे, कौन से साइन किस सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड। अब इनके सेंटेंस के टाइप होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ओके, चलिए ये सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे, कवर करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।